Hello students, welcome to Kaizen Open Courseware YouTube channel. Kaizen Open Courseware YouTube channel is an official YouTube channel of Kaizen Public School Bhana. Hope you and your family are doing very well. Today in this class we will learn about topic pronouns. आज की इस वीडियो में हम pronouns के बारे में बातचीत करेंगे. किसके बारे में? Pronouns. So let's start it. Firstly, what is pronoun? Pronoun क्या होते हैं? The word used in place of a noun. Word used in place of a noun. शब्द ऐसे शब्द जो कि nouns के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, देम, these are the words which called pronoun. The words which are used in place of noun. Now, how many types of pronoun are there? अब इस बात पे आते हैं अब हम कि प्रोनाउन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. तो बेटा प्रोनाउन है, इट इज ऑफ 9 टाइप्स, 9 प्रकार के. फर्स्ट जो है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो है वो व्यक्ति या कोई भी वस्तु है उसके लिए यूज होता है. जैसे कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है. ठीक है. सो पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और थिंग. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स? 3 टाइप्स, 3 प्रकार का. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो हमारा है वो होता है स्पीकर. कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाला खुद. सेकंड पर्सन लिसनर एंड थर्ड पर्सन द पर्सन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो क्लियर, दिस इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन. अब पॉजेसिव क्या होता है? पॉजेसिव बना है पोजेशन से. किससे बना है? पोजेशन से. और पोजेशन मीन होता है बिलोंगिंग. क्या होता है? बिलोंगिंग. और बिलोंगिंग मीन्स ऑनरशिप. ठीक है. ये हमारा हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन. थर्ड जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव. The point, the pronouns that points, that are used to point something or someone. ठीक है. This, that, these, those, these are the words which are demonstrative pronouns. Interrogative, as name indicates, interrogative. This is the 4th type used to ask question. Question ask करने के लिए यूज करते हैं. Relative pronoun. रिलेटिव होता है संबंध, जिसका किसी से कोई संबंध हो. ठीक है. वो हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. 6 जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी किया गया कार्य है रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, दोबारा उसी पे ही उसका प्रभाव पड़ता है. हरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, myself, yourself, these are the types of reflexive. Emphasizing pronoun है वो है 7th type. This is same this is like as reflexive pronoun. जैसे कि reflexive pronoun है वैसे का वैसे emphasizing pronoun होता है myself, herself, itself. ठीक है. लेकिन इस पे किसी विशेष बात पे जोर दिया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव, ये है 8th टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, बांटना. और 9th है वो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन. सो नाउ वी डिस्क्राइब फर्स्टली प्रोनाउन, देन वी डिस्क्राइब इट्स टाइप. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्टली प्रोनाउंस. प्रोनाउन क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा है ना. क्या होते हैं प्रोनाउंस? यस यस,
टेल मी। प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन्स की जगह जो यूज किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल, सुरभि इज माई सिस्टर। सुरभि इज माई सिस्टर। She reads in class 6th। सुरभि मेरी बहन है, वह 6ठी क्लास में पढ़ती है। सो हियर सुरभि इज अ नाउन। सुरभि क्या है? नाउन है। सुरभि इज माई सिस्टर, सुरभि मेरी बहन है। सी रीड्स इन क्लास 6। कौन रीड्स है क्लास 6 में? कौन रीड करती है 6 क्लास में? सुरभि तो रीड कर रही है। और सुरभि की जगह क्या यूज हुआ है? सी यूज हुआ है। तो सी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। सी हमारा प्रोनाउन है। सो क्लियर बेटा प्रोनाउन। नाउ पर्सनल प्रोनाउन, वी टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, जो कि है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। पहला टाइप है प्रोनाउन का, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस। सो व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस, या व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? क्या है पर्सनल प्रोनाउन? यस, अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, pronoun that takes place of persons or thing। ठीक है, pronouns that take place of person और thing, जो कि किसी व्यक्ति और वस्तु का स्थान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। नाउन्स की जगह जो यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, और पर्सन और थिंग क्या है? नाउन है। इनकी जगह जो यूज हुआ वो है प्रोनाउन। सिर्फ पर्सन और थिंग्स की जगह जो यूज होगा वो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन। अब एक चीज और है, दे कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। वे या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। सो क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? क्लियर हुआ आपका? दिस इज अ बिग हाउस। एग्जाम्पल है, दिस इज अ बिग हाउस। यह एक बड़ा घर है। इट इज माई अंकल्स हाउस। यह मेरे अंकल का घर है। अब इट किसके लिए यूज हुआ? बिग हाउस के लिए यूज हुआ ना। इट इज माई अंकल्स हाउस। ठीक है, और इट यूज हुआ है, इट है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो होता है स्पीकर, बोलने वाला, जो खुद के लिए यूज करता हो। ये होंगे वर्ड्स ही, सी, इट। कौन से होंगे? ही, सी। ठीक है, सॉरी, ही, सी नहीं होंगे। आई, माई, मी होंगे। आई, माई, मी, माइन। ये तो होंगे सिंगुलर में। वी,
आवर, ये होंगे प्लूरल में, ठीक है। सेकंड होता है लिसनर, सुनने वाला। सेकंड पर्सन कौन सा है? लिसनर, सुनने वाला। और उसके लिए यूज करेंगे हम यू, यूअर और यूअर्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन इज द पर्सन टॉकिंग अबाउट, पर्सन टॉकिंग अबाउट, यानी ही, सी, इट, दे, ये हो जाएगा ही, सी, इट, दे, देयर। सो क्लियर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। सेकंड जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ। पर्सनल प्रोनाउन के बाद बात करते हैं सेकंड टाइप्स की। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बात कर रहे हैं हम। सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज पॉजेसिव? पॉजेसिव बना है किससे? पोजेशन से। किससे बना है? पोजेशन से। और पोजेशन होता है बिलोंगिंग, संबंधित। क्या होता है? बिलोंगिंग, यानी कि ऑनरशिप। सो दैट शोज पोजेशन। द pronouns that shows possession, प्रोनाउंस दैट शोज पोजेशन, जो कि पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन मतलब बिलोंगिंग शो करते हैं, ठीक है, वो होंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑनरशिप जो शो करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल है दिस बैग इज माइन। एग्जाम्पल, दिस बैग इज माइन। यह बैग मेरा है। किसका है भाई ये बैग? मेरा। बिलोंग किससे करता है? मेरे से। सो माइन इज पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोस्ट्रेटिव। these, those, this, that, these are the demonstrative pronoun. क्या होते हैं ये? demonstrative pronoun. So the pronouns that are used to point out an object, जो कि किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं। पॉइंट आउट, दिस इज अ बैग, दैट इज अ टॉय, दीज आर बुक्स, दोज आर एलिफेंट्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल रहेगा दिस इज एन एप्पल। सेकंड रहेगा दैट इज अ टॉय। सो हेयर द वर्ड दिस एंड दैट आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, वो कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड। क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। सो द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, द प्रोनाउन that are used to ask question. क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है
interrogative pronoun. What is your name? आपका नाम क्या है? So here the word what is interrogative pronoun. ठीक है? So this is we talk about types of pronoun. Here we talks the 4 types of pronoun. Next type of pronoun is next type of pronoun. Now we talk next type. The next type of pronoun is relative pronoun. Relative pronoun. As the name indicates, relative क्या होता है? संबंध जिसका हो. रिलेशंस ने आपके पढ़ा होगा, रिलेशंस जो संबंधी हो, तो रिलेटिव भी संबंधी हो गया. ठीक है. The pronouns that are used to join 2 sentences. The pronouns that are used to join 2 sentences. एक ऐसा प्रोनाउन जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन. वर्ड विच, होम, हुज आर यूज्ड टू जॉइन 2 सेंटेंस. ओके. एग्जाम्पल देखिए बेटा. दिस इज द बॉय ही सेव्ड माई लाइफ. दिस इज द बॉय ही सेव्ड माई लाइफ. अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि वर्ड हुज, whom आर द रिलेटिव प्रोनाउन. सो हियर देर आर 2 sentences, 1 and 2nd, and the relative pronoun is used to join 2 sentences. यहां बीच में जो यूज होगा वो कौन सा होगा? रिलेटिव प्रोनाउन. सो दिस इज द बॉय, this is the boy who saved my life. एग्जाम्पल में है कि दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, यह लड़का है, ही सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरा जीवन बचाया, उसने मेरा जीवन बचाया. ये 2 सेंटेंस हो गए. यहां बना दिस इज द बॉय, यह लड़का है जिसने मेरा जीवन बचाया. सो क्लियर what is relative pronoun. Now we talk about reflexive pronoun. Now we talk about reflexive pronoun. So what is reflexive pronoun? When the action done by subject reflects upon itself. जब कोई भी कार्य किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, वो दोबारा से उसी के ऊपर निर्भर करता है. ठीक है, रिफ्लेक्ट्स करता है, वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द वर्ड हिमसेल्फ, हिजसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो वी डिफाइन व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, reflects upon itself, then it is reflexive pronoun. It is reflexive pronoun. एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके? himself, myself, यानी सेल्फ वाले. सो क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. He killed himself with a gun. He killed himself with a gun. उसने अपने आप को एक बंदूक से उड़ा लिया या मार दिया. सो himself is the word which is reflexive pronoun. क्लियर हुआ? नाउ वी टॉक अबाउट emphasizing pronoun. Emphasizing pronoun.
बात करते हैं इम्फेजिंग प्रोनाउन की। क्या होता है इम्फेजिंग प्रोनाउन? दिस इज एज लाइक या दिस इज सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वैसे सेम रहेगा, बट हियर वी प्रेस ऑन अ वर्ड। यहां किसी भी वाक्य पर जोर देकर बोला जाता है, ठीक है ना। जोर का मतलब क्या हुआ? उसकी ओर ज़्यादा उस वाक्य को सेंटेंस में लिया जाता है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिजसेल्फ, सेम वही सेंटेंस, वही एग्जाम्पल इसके रहेंगे। सो दैट आर यूज टू एड एम्फेसिस। प्रोनाउंस that are used to emphasis are called emphasizing pronoun. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना। The pronouns are that are used to refer person or objects one at a time. The pronouns that are used to refer a person or object one at a time, जो कि पर्सन और ऑब्जेक्ट, पर्सन किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन एक समय में एक ही के लिए, एक समय में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, ईच समझ गए? ईच एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ। आइदर, नाइदर एग्जाम्पल रहेंगे इसके। ईच एक हो गया, आइदर या तो, ठीक है ना, या तो मतलब या तो राम या श्याम, जैसे कि एक ही व्यक्ति यूज होगा। नाइदर, दीज आर द वर्ड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हियर वी टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट pronoun. So these pronoun refers to person or things in general rather than specific. General rather than specific. Specific मतलब किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, जनरल आम तौर पे यूज किए जाते हैं, विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए यूज नहीं किए जाते ये। So the pronouns that are used to refer persons or place in general rather than specific. The pronouns that are used in general rather than specific. क्लियर हुआ? स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके? एवरीबडी सारे, नोबडी कोई नहीं, एनीवन कोई भी, ऑल सारे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनाइट pronoun. So that's all about pronoun. Thanks a lot.